ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। याद की यात्रा से यानी कि उस मीठे बाबा की याद से, प्यारे बाबा की याद से, उस परम पिता की याद से, मेरे परमात्मा की याद से ही कमाई जमा होती है। और बाबा ने कहा कि तुम घाटे से फ़ायदे में जाते हो। जो घाटा जो हो रहा है, अब तक हम अपना घाटा जो कराते आए, हमें नुकसान जो मिला भगवान की याद के अलावा, जो और बातों में हमें नुकसान मिला, तो बाबा ने कहा और बातों से नुकसान ही है, तो यह है फ़ायदे वाली याद। तो कौन सी याद है? ये है प्यारे बाबा की याद, मीठे बाबा की याद, उस परमात्मा की याद। इसलिए मेरे बाबा बोले आज कि तुम्हें अगर फ़ायदे में जाना है तो केवल मुझे ही याद करना है और विश्व का मालिक बनना है। तो बाबा की याद से ही हम विश्व का मालिक बनेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा याद किसकी कीमती है? हमें याद किसे करना है? केवल उस प्यारे पिता परमात्मा को ही याद करना है। आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया, संग का तंग। बाबा ने कहा सत का संग तारे, कुसंग बोरे। इसका अर्थ क्या है? तो आज बाबा ने कहा सत का संग तारे, कुसंग बोरे। इसका अर्थ क्या है? तो आज मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया, जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाप का संग मिलता है तो तुम्हारी चढ़ती कला होती है। आज बाबा ने संग के ऊपर बात बताई कि संग से कितना असर पड़ता है। बाबा ने कहा संग का बहुत असर पड़ता है। अगर हम भगवान का संग ले रहे हैं तो भगवान जैसा बनेंगे, और किसी और का संग लिया तो उसके जैसा भी बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा एक सत्य का संग ऐसा है जो तुम्हें पार लगा सकता है, बाकी कोई भी संग ऐसा नहीं है जो तुम्हें अंशमात्री पार लगा दे, क्योंकि वो खुद ही पार लगे हुए नहीं है तो हमें कहाँ से पार लगाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग है कुसंग, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि रावण के संग से नीचे गिरते आए और परमात्मा के संग से ऊपर चढ़ते आए। तो बाबा ने कहा रावण का संग तुम्हें डुबोता है और बाप पार ले जाते हैं। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। बाबा ने कहा बाप ही ऐसे हैं जिससे सेकंड में गति सदगति हो जाती है, इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? बाप को जादूगर। जादूगर क्यों कहते हैं? कि हर बात में वो जादूगरी कर देते हैं, क्या से क्या कर देते हैं। हम कैसे भी आत्मती हमें अपना बना लिया, अब पवित्र बना रहे हैं, अब देवी देवता बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं, इतना शुद्ध बना रहे हैं। अब सतयुग हमारे लिए लेके आए, तो ऐसा बाप जैसा अच्छा कोई होगा? तो बाप है सबसे ऊंचा जादूगर, वो पिता परमात्मा मीठे भगवान है सबसे ऊंचे जादूगर। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्सर काम में लाओ, बाप को याद करो, वह है आत्माओं का बाप, परमपिता परमात्मा। बाबा ने कहा पतित पावन है, उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं दे के सब संबंध छोड़, एक बाप को याद करो। बाबा कहते हैं दे के सब संबंधों को छोड़ो। कहते हैं ना आप मुए मर गई दुनिया। आज बाबा उससे बता रहे हैं कि जैसे हमारा भी कहीं कहीं मन चला जाता रहता है और कहीं कहीं बार बार मन जाता है, किसी से बात करने का मन होता है, लेकिन बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, क्योंकि बाबा ने कहा देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो, क्योंकि उनसे फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। वो बाबा ने कहा वो अपनी मत से जी रहे हैं इस दुनिया में, कोई भी देह का संबंधी है, हमें अपना काम है। हमें इस समय सबसे ऊंचा काम मिला हुआ है, कौन सा? उस प्यारे पिता परमात्मा की याद में रहना और सबको अपने मीठे बाबा से, प्यारे बाबा से मीठी मीठी याद दिलानी, मीठे मीठे सुख शांति दिलानी। तो बाबा कहते हैं कि देह की बात मत करो, अब हमें दुनिया से जो देह के नाते हैं सब संबंधों से दूर रहना है, उससे भूल के मतलब नहीं रखना है। तो बाबा ने कहा क्यों? आज बाबा ने कहा अगर देह के संबंधों से मतलब रखोगे तो बाबा ने कहा एक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे, तो विकर्म हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हम अपने को ही सुधार सकते हैं, इस दुनिया में कोई भी हमारे अनुसार चलने वाला नहीं है, ना हमारा कहना मानने वाला। तो हम इसीलिए क्यों याद करें? तो हम अपने बाबा को जब याद करेंगे तो बाबा से हमें अनंत सुख शांति पवित्रता 84 जन्मों का भाग्य मिलेगा और हम इस जन्म में भी बाबा की याद से माला माल हो जाएंगे, हर जन्मों में। तो इसलिए अब हमें किसी में भी ज़्यादा ममत्व नहीं रखना है सिवाय एक बाबा के। तुम्हारे जन्म जन्मांतर की जो पाप आत्माएं हो ना, बाबा ने कहा तुम जन्म जन्मांतर की जो पाप आत्माएं हो ना, यह है पाप आत्माओं की दुनिया।
सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? बाबा ने कहा सब पाप कटकर कैसे पुण्य जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा की बुद्धि से सदा याद करना है। बाप कहते हैं मैं मित्र संबंधी, बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं मित्र संबंधी, जो भी मित्र संबंधी हैं सब उनको भूलो। फिर बाबा ने आज ये बताई मित्र संबंधी सबको भूलो, क्योंकि बाबा ने कहा यहाँ किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा ने कहा नहीं तो लौकिक जन्म देने वाले माँ बाप बहन भाइयों से, रिश्ते नातों से किसी से कुछ अंश मात्र भी फायदा होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। क्यों? क्योंकि वो सब अपनी अपनी मत पर चल रहे हैं। एक बाबा ऐसा है जो हमें श्रीमत देते हैं, बाबा ऐसे हैं जो हमें 84 जन्मों का भाग्य बनाते हैं, तो उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलना है तो एक परमात्मा से ही मिलना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के पास ही सब कुछ है। दाता तो वो है ना, बड़े तो वो हैं। हर एक दुनिया में अपना अपना जो बाबा ने कहा अपने अपने कार्य करने में अपनी अपनी सब लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा हमें भी क्या करना, हमारा कार्य क्या है? हमारा सबसे बड़ा कार्य है कि भगवान को याद करना, प्रत्यक्ष करना, उसके जैसा सबको बनाना। तो आज बाबा ने कहा ये सब भूल जाओ। बाबा कहते हैं एक दो को दुख देते हैं। बाबा ने कहा एक दो को दुख देते हैं ना। बाबा ने कहा एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं। बाबा ने कहा दूसरा पाप क्या करते हैं? बाप जो सबका सदगति दाता है ना, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी क्या देते हैं? बाबा ने कहा यह पाठशाला है ना। तो बाबा कहते तुम आए हो यह है पढ़ने। बाबा ने कहा तुम यहाँ पढ़ने आए हो, ये क्या है? ये पाठशाला है। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण क्या है? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि हम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। और कोई ऐसे कह नहीं सकता कि तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाओ। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर ये बाप ही बनाएंगे ना। बाप को परमात्मा ही कहते हैं, उनका असल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं। बाबा ने कहा जैसे बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर है ना, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों के बगीचा बनाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि बबूलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि याद किसको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो है बाबा ने कहा हर एक की याद से दुख है, परेशानी है, लड़ाई है, झगड़े हैं। तो बाबा ने कहा अगर भूल से भी किसी को याद करा, किसी में मन रखा, तो बाबा ने कहा हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाबा ने कहा तो बाबा कहते हैं उनका नाम ही है असली शिव, उनमें प्रवेश करते हैं। तो बाबा ने कहा इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, यह तो देहधारी है ना। बाबा कहते हैं तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं ना महान आत्मा, पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह न सके। बाबा कहते हैं ना महात्मा, पवित्र आत्मा, सन्यासी सन्यास करते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है, वह भी सभी पुनर्जन्म लेते लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। बाबा ने कहा विकार से जन्म ले, फिर जब बालिग बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे कह नहीं सकते, वह तो एवर प्योर है ना। बाप अभी तुमको आसुरी से देवी बनाते हैं। बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। आज बाबा ने बहुत सुंदर बताई। यहाँ अंश मात्र भी हमारा कुछ नहीं है, ना अंश मात्र माँ, ना बाप, ना बहन भैया। इस संसार का रिश्ते नाते कोई मामे चाचे काके बुआ फूफी भावे। बाबा ने कोई अपना नहीं, अंश मात्र भी किससे फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो आज बाबा ने बताया सबसे बड़ी गलती है अंश मात्र भी किसी के, दुनिया के बच्चे कच्चे, हमें अंश मात्र भी किसी से कोई मतलब नहीं। बाबा कहता हमें यहाँ किसी से सिवाय नुकसान के सबको उम्मीद है कि हमें हमारा ही सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा चाहिए। तो बाबा ने कहा अब हम पहले अपना फ़ायदा तो कर लें, हम भगवान से पूरी प्राप्ति तो कर लें, हम अपना सहयोग तो ले लें भगवान से, हम अपनी तो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन तो कर लें। तो बाबा ने कहा यहाँ सबसे नुकसान है, सब कुछ तो बापा, तो उन संबंधों को होते हुए भी उनमें अंश मात्र भी रख नहीं जाने चाहिए। क्यों?
सबसे बड़ा संबंधी कौन है? बाबा हमारा हर पल का ध्यान रख रहा है। सब स्वार्थी हैं, वो मन में आए रख दिया, मन में आए बिल्कुल नहीं रख दिया। तो देहधारी तो ऐसे ही होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं और अपने स्वार्थ से होते हैं और अपनी मनमत पर चलने वाले होते हैं, अपने स्वार्थ से दुनिया में काम करते हैं, अपने स्वार्थ से देते लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, एक बाबा ऐसा है जिसे अंश मात्र भी हमसे कुछ नहीं चाहिए और हर पल हमें, हर क्षण, हर मोमेंट हमें देते हैं, हर पल देते हैं, हर श्वास हमें देते हैं। तो ऐसे जो शिव माता पिता भाई बहन है, सर्व संबंधित शिव बाबा है, उसको याद करना चाहिए, उसको बोल किसी और को याद करना चाहिए। तो बाबा ने कहा भले लौकिक हैं लेकिन उनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है सिवाय बाबा के, तो याद किसे करना है? बाबा को। तो बाबा ने कहा तो अब बाबा है एवर प्योर। बाप अभी तुमको आसुरी से देवी बनाते हैं, दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग, अभी बाप तुमको मिलता है। कहते हैं बाबा, कहते हैं क्या कहते हैं कि अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनाने हैं। अब जैसा बाबा बात बता रहे हैं आज, जो आत्मा बाबा को याद नहीं कर रही, वो जैसे कि या तो त्रेता के युग की है, थोड़ा बहुत सुन लिया, लास्ट में आएंगे कलयुग की है। तो त्रेता युग की आत्माओं से और कलयुग की आत्माओं से हम लेन देन रखेंगे तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हमें किसी को भी ये मतलब नहीं रखना है, अंश मात्र भी किसी से कोई लेना देना नहीं सिवाय बाबा के। तुम यहाँ आए हो दैवी संप्रदाय बनाने, दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। बाप कहते हैं, मेरे मीठे बाबा कहते हैं, आज मेरे मीठे बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी है ना। अभी तुम आत्माओं को, परमात्मा को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बनते हो। अभी तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। योग बल से पापों का खाता खत्म करते हो ना। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक तो थे ना, फिर वह कहाँ गए? तो बाबा कहते हैं, ये बाप ही बताते हैं, तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान को देहधारी को नहीं कहा जाता। बाबा कहते वह है निराकार शिव। उनको शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सिद्धर से जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे सही का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना सही नहीं है। अगर होता तो उनका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इनने संन्यास किया है तब नाम ब्रह्मा रखा है ना। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा है शिव के बेटे। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के बच्चे सब निराकार हैं। आत्मा यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवानुवाच है ना। श्री कृष्ण को तो भगवान कह नहीं सकते, भगवान तो एक ही है ना। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु यह कोई नहीं जानते। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है, वे फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने कहा दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं, यानी कि जब लक्ष्मी नारायण जैसा हम बन जाते हैं तो अलग अलग जन्म होता है, लेकिन फिर लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाते हैं हम राधेकार कृष्ण का। तो बाबा कहते हैं वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकारों रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। तो ये तो बाबा उसकी बात बता रहे थे कि मम्मा ब्रह्मा बाबा की, वो अलग अलग घर के थे और अलग अलग घर के थे, लेकिन शादी के बाद स्वयंवर के बाद वो महाराजा महारानी बने। तो बाबा कहते हैं, अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे ही याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। एक बाप की याद से पाप कटेंगे, बाकी अंश मात्र भी इस दुनिया में किसी को भी याद करें, वहाँ से क्या मिलेगी? दुख मिलेगी, टेंशन मिलेगी, चिंता मिलेगी, तेरी मिलेगी, मेरी मिलेगी, लड़ाई मिलेगी, लेकिन फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बाबा की याद से ही पाप कटते हैं। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है। कोई बिरला उनसे व्यापार करे, जादूगर भी उनको कहते हैं ना। कमाल करते हैं जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं।
सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है। बाबा ने कहा कोई है जो सदगति दे, हो नहीं सकता, एक भी वापस नहीं जा सकता। वेद के बाप आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहाँ तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते ही हो जीवन मुक्ति में, वाया मुक्ति धाम में। ये चक्कर फिरता ही रहता है। अभी तो महात्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का। बाबा ने कहा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम इसी ज्ञान से नर से नारायण, नारी से महालक्ष्मी बन रहे हैं। बाबा ने कहा यही ज्ञान, बाबा हमें इसी ज्ञान से महालक्ष्मी जैसा, नारायण जैसा बना रहे हैं। देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं बनेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख हुआ। भगवान ने तो सुख का फल दिया और दुनिया वालों ने किसका क्या दे दिया, दुख दे दिया। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते। अब बताओ याद किसे करना, दुनिया वालों से दुख मिल रहा है, भगवान से सुख मिल रहा है, तो सुख देने वाले को याद करना या दुख देने वाले को याद करना? याद तो उनको करना ना जिनसे सुख मिल रहा है हर पल। तो सुख तो मेरे मीठे बाबा से मिल रहा है, मेरे प्यारे पिता परमात्मा से मिल रहा है, उस परम शक्ति से मिल रहा है, ईश्वर से मिल रहा है। तो बाबा ने कहा आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है। बाबा ने कहा उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचे हो, वहाँ भी तो ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, सीढ़ी उतरनी है जूं मिसल। बाबा ने कहा जूं मिसल सीढ़ी उतरनी है। बाप कहते हैं मैं सबका सदगति करने वाला हूँ। मनुष्य की सदगति कर न सके क्योंकि वे विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। यह महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वह तो देवता है ना, देवताएं तो सदैव पवित्र हैं। आज मेरे मीठे बाबा बोले देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी नहीं है। चलन कितनी खराब है। बाबा ने कहा देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है। आज बाबा ने कहा चलन भी कि कोई, बाबा ने कहा कोई चलन भी खराब रखते हैं। बाबा ने कहा खराब चलन नहीं रखती, अपना नुकसान बहुत करेगी नहीं। तो बाबा ने कहा देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है ना, सब उनको नमस्ते करते हैं। करैक्टर सुनो के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे आखिर माथा टेकते हैं। बाबा ने कहा जब पवित्र मनुष्य हैं जब तो आगे उनके आकर माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। बाबा ने कहा इस दुनिया में अभी तो रहने की भी जगह नहीं है। चाहते मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। बाबा ने कहा ये मनुष्य भी बहुत हो गए। बाबा ने कहा मनुष्य कम करना बाप का काम है। बाबा कहते हैं अब मनुष्य की एक की भी ज़रूरत ही नहीं है इस संसार में, किसी भी आत्मा की, किसी भी यानी कि देह वाले की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ओवर जनसंख्या हो गई है। तो बाबा ने आज कही कि इस समय क्या हो गया, बहुत दुनिया हो गई है। तो सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाएगी। बाबा ने कहा जैसे जैसे दुनिया अपनी मर्जी से बढ़ती जा रही है ऐसे ही वो होलिका भी जल जाएगी। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी, अपने स्वीट होम में चली जाएंगी। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं ना जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं वह सजाओं से छूट जाते हैं। तो इस समय जो भगवान को अपना लाल बना रहे, भगवान को अपना सब कुछ बना रहे, तो भगवान से अथाह सुख लेंगे। और जिन्होंने भगवान के अलावा इधर उधर बुद्धि लगाई, तेरी में, मेरी में, बच्चों में, इसमें, इधर में, उधर में, और उनसे लेने की सोची, सुख उनसे और अथाह उल्टा दुख मिल जाएगा। तो बाबा ने कही आज कि ये जो सब दुख के संबंध हैं, जब तक इनको भूल से भी भूल कर नहीं भूलोगे तो बाबा ने कहा पूरा सुख नहीं मिलेगा, 100% सुख नहीं मिलेगा। तो सुख का संबंध है सुख केवल शिव बाबा से, तो संबंध जो है केवल एक परमात्मा से है, क्योंकि उस संबंध में मीठापन है, वो मीठा सुख है। भगवान मीठा सुख दे रहे हैं और दुनिया में सब संबंधों में दुख है। कोई भी हम देह की संबंधित सोचें, हम अपना कोई भी देह का संबंध से सोचें कि इससे सुख है, अंश मात्र भी किसी से सुख नहीं है सिवाय परमात्मा के। तो आज बाबा ने कहा माला तो एक की नहीं होती, जिसने उनको ऐसा बनाया वह है फूल, फिर है मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़े की माला है, सिंगल की माला नहीं होती है ना, सन्यासियों की माला भी नहीं होती। वह है निवृत्ति मार्ग वाले, वे प्रवृत्ति मार्ग वाले को ज्ञान न दे सकें।
पवित्र बनने के लिए उनका हद का संन्यास। वह हठयोगी, यह है राजयोगी। राजाएं प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखाते हैं। बाप हर 5-4 वर्ष के बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। बाबा ने कहा जब सतयुग में एक बाबा को ही आत्मा दिखती रहती थी। अनादि रूप हमारा इतना प्योर है, आत्मिक रूप है कि हम आत्मा जो है उस प्यारे परमात्मा को ही पल पल देखती रहती थी। अंश मात्र भी उसे कुछ दुनिया में कुछ भी नहीं पता था। और जब आत्मा परमात्मा के सिवाय इधर उधर को देखने लग गई, इधर उधर की दुख की बातों को लेन देन करने लग गई, तो वो दुखी हो गई। अब बाबा ने कहा फिर से अपने ओरिजिनल अनादि रूप में आना है कि मेरा आत्मिक रूप है। आत्मिक रूप माना अनंत सुखों का रूप है। और जब भी ये देह की बातों में, देह की दुनिया में गई, तो बाबा ने कहा आत्मा दुखी हो गई। तो बाबा कहते हैं 5-4 वर्ष के बाद आते हैं बाबा। आधा कल्प तुम रजाई करते हो सुख में, बाबा ने कहा। अब बाबा ने कहा यह है खेल दुख सुख का, तुम पांडवों की जीत हो रही है। अब तुम हो पांडे, घर जाने की यात्रा करते हो। यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हो। तो बाबा ने कहा असली वाला घर कौन है? पहले परम धाम में मिलना है बाबा से, फिर हम असली वाला घर है सुखधाम, जहाँ था सुख ही सुख है। वहाँ तेरी मेरी भी नहीं है, वहाँ बच्चे भी शक्ति से पैदा होते हैं। और बाबा ने कहा वहाँ सब कुछ बहुत पवित्र है। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की, और वहाँ सबको बहुत थोड़ी जनसंख्या है। वहाँ पूरे वर्ल्ड में पहले शुरू में 8 आएंगे, फिर 108, फिर 16,108 पूरे ओल्ड वर्ल्ड में। यहाँ की तरह नहीं है कि यहाँ इंसान दुखी भोगने के लिए आ रहे हैं। तो जो भी आत्मा यहाँ आ रही है, बाबा ने बता दिया, कोई भी अब आत्मा अभी जो जिन्होंने लिया है वो भी दुख भोग रही है। जो भी आत्मा ऊपर से भी आ रही है, कोई भी आत्मा जन्म मिल रही है, सब दुख लेने आ रही हैं, क्योंकि वह सुख किसी के पास नहीं है। सुख केवल सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा बाप आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। सब जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद, आज बाबा ने बहुत अच्छी बताई, हाहाकार होनी है भी इस दुनिया में। फिर हाहाकार के बाद क्या हो जाएगा? फिर जय जयकार होनी है। अभी है कलयुग का अंत। आपते तो बहुत आनी है, बाबा बता रहा रोज आपते बहुत आनी है। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ, तो पाप भस्म हो जाए, और फिर जमा भी करो। तो बाबा ने कहा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, कहीं भी अंश मात्र भी अपनी बुद्धि कहीं किसी भी देहधारी में नहीं फंसानी है। किसी में भी दुनिया के, न बड़ों में ममत हो, न छोटों में, न बच्चों में, न अपनी देह में, न। अब तो बाबा ने कह दिया अपनी देह भी मतलब नहीं रखना है। अपनी देह से भी कोई और फालतू बात याद आ सकती है, फालतू बात याद आ सकती है। बाबा ने कहा अपनी भी देह को भूलो, इसे भी केवल सेवा के लिए, केवल दूसरों को देने के लिए। इस शरीर से आत्मा, इस शरीर को केवल यूज करना है, इसमें आत्मा को रखने के लिए। और आत्मा इस शरीर को यूज कर रही है केवल संसार की सेवा के लिए, संसार को अनंत पवित्रता सुख शांति देने के लिए, अनंत गुणवान बनाने के लिए, अनंत पल पल संसार को जो बाबा की खुशियां हैं पवित्रता देने के लिए संसार, इस शरीर को यूज करना है। बाबा ने कहा अब तो दूसरे के शरीर को तो बात छोड़ो, अपने शरीर से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखना, इसमें भी फालतू एडिक्शन नहीं रखनी है। कि कई बार कई लोग क्या करते हैं, इसके बारे में सोचना, खाना पीना पहनना ये सब लगा पड़ा है। नहीं, सच मुझे आत्मा से एग्जाम्पल लेना। हाँ, जब ये लगा कि इस शरीर से काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इस शरीर को यूज भी इसी शरीर से, सेवा भी शरीर से ही होगी। भाई इस शरीर को अगर हम ठीक नहीं रखेंगे तो फिर सेवा कैसे करेंगे? तो इस शरीर को केवल इतना ही ठीक रखना है जो केवल सेवा के काम आ सके। बाकी इस शरीर में ज़्यादा ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि ये पुराना शरीर है। इस शरीर से ममत्व रखने से इस शरीर नुकसान करा सकता है, कोई व्यर्थ बात इसमें आ सकती है। तो इस शरीर को केवल इससे आत्मा रखने के लिए और इस पवित्र आत्मा को रखने के लिए, पवित्र आत्मा से पूरे विश्व की सेवा करने के लिए, और उस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ने के लिए, और परम आत्मा से सारी शक्ति लेने के लिए इस शरीर को यूज करना है। बाकी इस शरीर का कोई यूज नहीं है। बाबा ने कहा अब हंगामा होता जाएगा। बाबा ने कहा बाप की याद करोगे तो बाप भस्म हो जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर आता। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी होती है चोटी। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्कर फिरता रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला भी हो। तो बाबा कहते हैं टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्यांत के ज्ञान देते हो, फिर साथ भी ले जाएं। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सबका सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ। दूसरी तरफ फिर कहते हैं
परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर टिक्कर सब में हैं। बेहद का बाप आकर अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको, बाबा ने कहा बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं ना, उनको डिफेम करते हैं। क्या करते हैं? डिफेम। इसको ही कहा जाता है रावण का संग दोष। संग कहते हैं संग सत का संग तारे कुसंग बोरे। तो सच्चा संग किसका है? सच्चा संग केवल उन पर, मेरे प्यारे मीठे बाबा का, प्यारे पिता परमात्मा का, मेरे मीठे साजन का, मेरे मीठे मीठे दिलबर रहबर का, उस मेरे मीठे सक्रीन संबंधित शिव बाबा का, उस प्यारे पिता परमात्मा का ही है। बाकी किसी का भी सच्चा संग नहीं हो सकता, सुख का संग नहीं हो सकता। तो संग तारे कुसंग बोरे। बाबा ने कहा कुसंग से बचाव करना है। रावण राज्य शुरू होता तो तुम गिरने लग पड़े। अरे जो दुनिया कर रही हो तो हमें करना ही नहीं है मात्र भी। अब दुनिया जो कर रही है, बाबा ने कहा वो जो कर रही है वो अपनी दूसरी दुनिया है। वो बाबा ने कहा हमसे अलग दुनिया है, हमारी दुनिया अलग है, सत्यों की दुनिया है, सुखों की दुनिया में रहने वाले लोग हम। तो दुखों की दुनिया की हम होड़ क्यों करें? और दुखों की दुनिया जो कर रही है वो तो अंश मात्र भी हमें करना ही नहीं है, उनसे फुल ही अलग करना है, उनसे हमें अनलिमिटेड अलग करना है दुनिया से। तो बाबा ने कहा क्योंकि वो तो दुख भोग रहे हैं, उन्हें दुख भोगने के संस्कार में पड़ गए हैं। तो बाबा ने कहा तुम गिरने लग पड़े। अब आकर बाबा चढ़ा रहे हैं, बाप आकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। अब सबका भला हो जाएगा। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं आते रहेंगे। जब तक निराकारी दुनिया में सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबर बार पास हो जाएंगे। बाबा ने कहा इम्तिहान में भी नंबर बार पास हो जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बाबा कह रहे हैं कि इस समय के कलयुगी राजाएं हमारे आगे माथा टेक रहे हैं क्योंकि हम पवित्र महाराजे महारानी बनने वाले हैं, पवित्र लक्ष्मी नारायण जैसा बनने वाले हैं। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है, वह खाद निकले कैसे? यह योग अग्नि है। ज्ञान चिता पर बैठे हो ना, तो बाबा कहते हैं आगे तक काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के कोई भी ज्ञान चिता पर बैठा ना सकें। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं तो दुनिया वाले किसी को जानते ही नहीं। अभी तुम सबको सब जान गए हैं, तुम सब देवता बनते हो। तो बाबा ने कहा फिर पूजा की भी बात खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया, जो दिया उसके लिए आपका अथाय अथाय शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडावन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। सेकंड पॉइंट्स में बाबा ने दिया याद की यात्रा बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने वरदान दिया है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं आज हम सबको, पूरे विश्व को भी? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा अवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उन्होंने कहा हर घड़ी को क्या समझो? अंतिम घड़ी। बाबा कहते अभी अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। बाबा ने कहा कई सोचते हैं कम कर लेंगे, लेकिन बाबा ने कहा हर पल 100% बाबा की याद में रहना है, क्योंकि अपना खाता पहले से ही पुण्य का जमा करना है। तो बाबा किसी के लिए दे रहे हैं कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, लेकिन है हम सब के लिए कि हमें भले हम जिए, लेकिन बाबा ने कहा पुरुषार्थ हमें इतना 100% करके रखना है कि आने वाले समय में जब ज़्यादा दुख और आपदा आएंगी, हाहाकार होगी, लड़ाई झगड़े चलेंगे, बम फटेंगे, विनाश होगा, खून की नदियाँ बहेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो अगर हम 100% पवित्र 100% शक्तिशाली होंगे तो जब भी तो शक्तियाँ दे सकेंगे। और 100% बाबा ने कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। जब हमारे अंदर वो पवित्रता शांति होगी और फुल बाबा के खजाने, फुल बाबा का हमारे अंदर जो गुण हैं, बाबा ने कहा शक्तियाँ हमारे अंदर होंगी जब भी तो देंगे। जब हम पहले से ही बहुत काल का अभ्यास होगा उन गुण को लेने का, बाबा से हम भरे हुए हमारे स्टॉक में होगा जब भी तो दे पाएंगे। तो बाबा ने कहा पहले से स्टॉक भरपूर करना है। तो ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे, नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए सदा निर्मोही बनो,
निर्विकल्प बनो, निर्व्यर्थ बनो, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हो लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा सोचते रहे तो अच्छा अच्छा होता रहेगा। आज स्लोगन में मेरे मीठे बाबा ने दिया है, अपने हाथ में ला उठाना भी क्रोध का अंश है। बाबा ने कहा किसी बात में, किसी भी बात में अपने हाथ में ला नहीं उठाना, क्योंकि बाबा का बना हुआ ड्रामा है, उसका हर बात में इसी कल्याण होना था। तो बाबा ने कहा जो भी बात हुई, कोई भी बात हुई, छोटी मोटी किसी के साथ कोई बात हुई, तो उसके बदले में उसके साथ में उसी बात को लेकर के कल्याण होना था। तो बाबा ने कहा किसी भी बात में हमें ला नहीं उठाना है, क्योंकि हर बात में कल्याण छिपा हुआ था, कुछ ना कुछ कल्याण था। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ला भगवान के हाथ में रहता है तो उसके हाथ में रहने देना, अपने हाथ में कभी भी ला नहीं रखना है। और ला तो लव और ला का बैलेंस है। हमें तो अपने प्यारे बाबा की याद में रहना है और सदा शांति की सागर की याद में रह करके सदा शांत रहना है, दूसरों को भी शांति देना है। ओम शांति, ओम शांति।